हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम 2024 में होगा उन एग्जामों के लिए मैथ्स के लिए पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आया। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं इस सेशन के अंतर्गत कराएंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस सेशन का मैं कुछ क्वेश्चंस एक सेशन पहले ही अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए दूसरा सेशन है। अगर आप लोग पहला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जाके सबसे पहले उस सेशन को देखिए, फिर उसके बाद इस सेशन को देखिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों सेशन को देख लेते हैं तो आपको क्या है कि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, जिसमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना अंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा निचोड़ निकाल के मैं पूरे बुक से लाया हूँ। इसलिए आप लोग इस दोनों सेशन का मिस ना करें, क्योंकि अगर मिस करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पछतावा मिलेगा। इसलिए आप लोग इस दोनों सेशन को ज्वाइन करके अवश्य देखें। तो चलिए चलते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस लेके आया सब क्वेश्चन को सरल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहला सेशन में 25 क्वेश्चन करवाए थे और आज 26 से करवा रहे हैं। देखिए 26 क्वेश्चन क्या है, कहता क्या है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करें। समचतुर्भुज का विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। तो देखिए समचतुर्भुज जो होता है इस तरह का होता है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, आप देखिएगा समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ये जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता है। इसका विकर्ण कितना कितना है, एक 30 है और एक कितना है 40। ये विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित होता है, यानी 30 है तो ये कितना होगा 15, ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, और 40 है तो ये समझिए 20 है तो ये भी 20 है। अब क्या कह रहा है आपको कि इसका भुजा ज्ञात करें। तो भुजा ये तो सब भुजा क्या होगा, ए है, ये ए है। अब देखिए सब भुजा बराबर है तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये कर्ण होगा। तो कर्णे तो निकालना है, ये लंब आधार होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपको 20, ये क्या है 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 20 के स्क्वायर कितना होगा 400। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 625। 625 का जो वर्गमूल निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा √625 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस यानी 25। और क्या होगा, लंबाई भी कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी लंबाई जो होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है ना, कहता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में समरूप है और एबीसी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर एवं डीईएफ का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान बराबर क्या होगा। यहाँ एबीसी समरूप है डीईएफ। आप लोग जानते होंगे कि अगर एबीसी क्या है समरूप है डीईएफ तो क्या होता है। देखिए यहाँ डाल त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। जबकि एबीसी समरूप डीईएफ है तो क्या होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो इस AB का संगत क्या होगा DE, यानी AB स्क्वायर बट्टा
क्या होगा, इसका क्या होगा ए बी। देखिए ए बी का संगत क्या होगा डी ई, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपको ई एफ स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर इसका ए सी का क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपको डी एफ का स्क्वायर। अब क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या दिया है 9। देखिए बनाते हैं। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 16 इक्वल टू इधर क्या दिया है तो इधर ई एफ बराबर कितना है तो ई एफ मान लीजिए ये वाला लेते हैं तो ई एफ दिया है तो बी सी पूछेगा क्योंकि ई एफ और बी सी का संबंध होगा ई एफ और बी सी। तो ई एफ देखिए इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा और इधर ई एफ कितना रख दिए हम 4.2 रखे और बी सी निकालना ही है। अब कैलकुलेशन करते हैं इधर, देखिए कैलकुलेशन इधर करते हैं क्या होता है 9 का वर्ग कितना होगा 3, 9 का वर्ग कितना होगा 3 होगा 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 3 बट्टा 16 का वर्ग 4 बराबर क्या है BC बट्टा क्या हो जाएगा 4.2। ये 4BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 3 गुना 4.2 या BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 3 गुना 4.2 बट्टा कितना 4। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो होगा 3 गुना 6 4 दिया 12.6 ये 4 देंगे 4 दिया 12 यहाँ क्या बच गया पॉइंट आएगा 4 1 4 और फिर 2 0 4 5 20 3.15 आया कैलकुलेशन करने के बाद, यानी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.15। यानी कैसे बनाए एक बार फिर से समझिए कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप होता है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डीईएफ का क्षेत्रफल जो होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात। तो एबी का संगत डी एबी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर, एसी स्क्वायर बटा डीएफ स्क्वायर। आपको इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, यानी अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल 9 दिया था तो पुट किया ना, इसका क्षेत्रफल 16 दिया था 16। अब बीसी निकालना है तो ईएफ दिया है तो बीसी के जगह पे बीसी ईएफ 4.2 इधर 3/4 बीसी इतना कैलकुलेशन करने के बाद 3.15 इसका वैल्यू आया 3.15 इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर लाइक नहीं किए तो कम से कम एक लाइक बनता है, लाइक भी कीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि आपके दोस्त लोग को भी इस सेशन का फायदा मिले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु क्या कहता है 4 -4, 3 कह रहा है कि जो किस स्थिति या किस पाद में बिंदु -4, 3 देखिएगा कैसे होगा। एक एक्स अक्ष होता है, इसको क्या कहते हैं एक्स अक्ष का नाम क्या होता है एक्स डैश, इसको क्या कहते हैं वाई अक्ष वाई डैश, ठीक ना। कटता है इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक आप लोग को पता होगा 0,0। आप जानते होंगे फर्स्ट में इधर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है दोनों प्लस क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। सेकंड का क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड का दोनों माइनस होता है नहीं, फोर्थ का क्या होता है प्लस माइनस। तो आप देखिएगा कि एक दो कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट नहीं, अब एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। अब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में होता है। सेकंड पाथ जो होता है इसमें क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में होता और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में होता। फोर्थ में क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। तो यहां से देखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। तो ये माइनस प्लस किस में है तो आपको माइनस प्लस सेकंड में, यानी ये जो होगा किस पाद में होगा तो आपको जो है ना ये सेकंड पाद में होगा। किसमें सेकंड पाद में होगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है किसी बिंदु
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए ये y अक्ष है, अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये इधर दूरी होगा। अगर देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यहां से दूरी पूछेगा, मान लीजिए ये दूरी निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, या इधर की दूरी निकालेंगे तो ये पूछेगा, क्या कहलाएगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। क्या कहलाएगा, बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। समझे। यही पूछता है x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, यही आपको पूछ लेता कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो y निर्देशांक। क्या कहलाता, y निर्देशांक। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कैसे क्या फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है। मूल बिंदु को मानते हैं O, तो OA बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, रूट अंडर क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x कितना है आपको 15,8 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 17 प्लस माइनस 17, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 17 होगा। और रिक्त स्थान था, ऑप्शन नहीं था, 17 क्या होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। देखिए मूल बिंदु से अभी दूरी पता है कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। अब इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो मान लीजिए देखिए P बिंदु क्या है आपको जो है ना, दो P बिंदु जो है आपको क्या है कि 2,3 है, 2,3 है, और क्या Q कितना है 4,1। तो देखिए x1 कितना होगा 2, x2 कितना होगा 4, y1 कितना होगा 3, y2 कितना होगा 1। आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू, x2 कितना है तो 4 माइनस कितना है 2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए, 4 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का 2 का स्क्वायर 4 और प्लस की माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4, कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो रूट अंडर 8, और रूट अंडर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2 रूट 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में, अभी बोले थे -8,6। देखिए -8,6 बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में, तो देखिए -8,6 बोल रहा है तो माइनस 8 था 6 है, फिर है माइनस और प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि माइनस x कोऑर्डिनेट माइनस और y कोऑर्डिनेट प्लस किस में होता है, सेकंड में। तो वही क्वेश्चन है क्या, तो देखिएगा ये -8 कॉमा क्या पूछ रहा है आपको 6, तो ये किस में होगा, द्वितीय में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु इतना इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर दो बिंदु है, मान लीजिए a कितना है आपको 8 कॉमा कितना है 10, b कितना है 4,6, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे। मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, निर्देशांक पूछे तो क्या होता है, निर्देशांक क्या होगा आपको जो है ना, मध्य बिंदु मान लीजिए P है, P का निर्देशांक पूछे तो क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। देखिए x1 कितना होगा 8 प्लस x2 कितना होगा 4 बट्टा 2, y1 कितना होगा 10
प्लस y2 कितना होगा 6/2। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो आपसे दोनों बिंदु तो दें, तो x1 8 होगा, x2 4 होगा, y1 10 होगा, y2 6 होगा। तो पुट किए 8 4 12/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 6। इधर के 6 16/2 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 6 और 8 होगा। चेक कीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के करी का मान, करी नहीं, यहाँ पे कोटि होना चाहिए। यहाँ जो टाइपिंग करने में प्रॉब्लम है 6,4 में, यहाँ देखिए कोटि होना चाहिए, कोटि 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 का मान क्या है। देखिए इसमें बिंदु क्या है, आपको मान लीजिए ये है 6,4, इसमें कहता है कोटि का मान। एक्स निर्देशांक जो होता है इसको कहते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। इसको क्या कहते हैं वाई निर्देशांक, निर्देशांक। देखिए एक्स निर्देशांक को ही दूसरा नाम क्या होता है आपको भुज, क्या होता है भुज। वाई निर्देशांक का ही दूसरा नाम क्या होता है कोटि, क्या कहते हैं कोटि। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि बिंदु इतना का कोटि का मान क्या होगा। कोटि यानी वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक क्या है तो 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगर यही पूछता कि भुज क्या है तो भुज क्या होता 6। इस तरह का क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया करता है, इसलिए आप लोग अच्छा से देखिएगा क्योंकि गलती होने की संभावना ज्यादा होता है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक 2,3 है, एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक 2,3 है तो उसके गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, जिसका तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर। ये जो केंद्र होगा ना, इसका जो केंद्र होता है, ये केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों बराबर एक ही होता है। जो केंद्र होता है वही गुरुत्व केंद्र होता है, समझे कि नहीं। जो केंद्र होगा वही गुरुत्व केंद्र होगा। तो कहता है अंतः केंद्र का निर्देशांक 2,3 है तो गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, वही 2,3 होगा, क्योंकि दोनों क्या होता है इक्वल होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि cos स्क्वायर 43 माइनस sin स्क्वायर 47 का मान क्या होगा। देखिए इसका क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं कि जब न्यून कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोण कई प्रकार के जानते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण क्या होता है कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं न्यून कोण। अब क्या है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो उस कोण को पूरक कोण कहते हैं। यानी 43 और किसको 47 को जोड़िए 90 होगा। अगर 90 हो रहा है तो इसको एक पूरक के रूप में लिखिए, पूरक। यानी देखिए 43 और 47 है तो किसी को पूरक में लिखिए। यहाँ देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या है कि cos स्क्वायर कितना है, cos स्क्वायर 43 है माइनस sin स्क्वायर 47 है। अब देखिए दोनों में एक को क्या करेंगे कि पूरक में लिखेंगे। तो cos स्क्वायर 43 को हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 47, क्योंकि घटाएंगे ना 90 में से 47 तो 43 ही होगा। 90 माइनस 47 इक्वल टू 43 ही होगा, इतना लिख सकते हैं। माइनस sin स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 47, किसी एक का ही करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 90 माइनस थीटा आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, पूरा फार्मूला को तो व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग तो पढ़े होंगे। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे sin। sin क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर। और थीटा के जगह पर क्या है यहाँ 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ रहे हैं sin थीटा, sin थीटा। और थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है 47, तो यहाँ क्या लिखेंगे 47 डिग्री माइनस का sin 47 डिग्री, सॉरी स्क्वायर है। sin 47 और sin 47 क्या होगा, दोनों कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 0। इसका आंसर क्या होगा 0। वैसे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 और 3a और a माइनस 6 न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। साइन 3a बराबर cos a माइनस 6 है, 3a तथा a माइनस 6 न्यून कोण हो तब a का मान ज्ञात करें। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ आपको देगा साइन 3a, साइन देखिए आपको क्या देगा साइन 3a इक्वल टू क्या देगा cos a माइनस 6 डिग्री, a माइनस 6 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू वाट। तो हमको a का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ cos और sin क्या कर रहा है, इसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर cos है इधर तो इधर भी cos बना दीजिए, इधर sin है तो इधर भी sin बना दीजिए, तभी हटेगा। तो क्या कीजिए, इधर cos है तो इधर भी cos बना। तो sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए cos 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस 3a ये sin ही है। उसके बाद क्या लिखेंगे cos a माइनस 6 डिग्री, a माइनस 6 लिखे तो cos गया, इधर क्या बचेगा आपको 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या बचेगा a माइनस 6 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, 3 माइनस का 3a को उधर ले जाएंगे तो 90 अब प्लस माइनस 6 आया तो प्लस 6, इधर a माइनस 3a गया तो प्लस 3। देखिए कैलकुलेशन इधर करते हैं तो देखिए 90 और 96 कितना हो जाएगा 96 इक्वल टू इधर 3a के 4a, यानी इधर क्या हो जाएगा a इक्वल टू निकालेंगे तो 96 बट्टा कितना 4 होगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इसीलिए a इक्वल टू आपको कितना आ गया 24 डिग्री जो होगा इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा कितना डिग्री होगा 24। a इक्वल टू ये जो a लिखे हैं, a जो लिखे हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 होगा। 36 होगा क्या, यदि 3a बराबर 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा। देखिए ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि 3a बराबर आपसे क्या दिया है, 3a बराबर 90 डिग्री दिया है तो आपसे क्या पूछ रहा है कि cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a इक्वल टू वाट। देखिए 3a इक्वल टू 90 है तो a का वैल्यू निकालिए, a बराबर कितना हो जाएगा आपको 90 बट्टा 3, इसीलिए a इक्वल टू कितना होगा, काटेंगे तो 30 डिग्री, a का वैल्यू 30 आ गया। अब a की जगह पर 30 पुट कर दीजिए तो a की जगह पर 30 पुट कीजिए तो cos कितना हो जाएगा, cos a है तो a की जगह पर 30 पुट किए और cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो आप लोग जानते हैं √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, sec 4a माइनस sec स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताते हुए चलूंगा। cos नहीं sec 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, sec क्या है 4a, लिखते हैं सवाल को पहले। sec क्या है 4a है माइनस sec स्क्वायर a। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सवाल को देखिए और फिर क्वेश्चंस को, ऑप्शन को देखिए। सेक में यानी त्रिकोणमिति का जो रेशियो दिया है सेक में दिया है, आंसर लाना है tan में। तो देखिए चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से क्या हो कि इसको tan में कन्वर्ट करना चाहे तो देखिए इसमें से सबसे पहले क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। यहाँ 4 गो सेक है, यहाँ 2 गो सेक है तो 2 सेक कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर a कॉमन ले लें तो इसमें 4 गो में से 2 गो लिए तो क्या बच गया, 2 गो सेक तो बच गया, सेक स्क्वायर माइनस 1, इसमें तो ले लिए तो 1 बचा। अब देखिए सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, अब देखिए 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी हम चाहेंगे कि tan में बदलते। तो अब sec स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है क्या, जो आपको क्या होता है tan स्क्वायर। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो 1 से गुणा कीजिएगा तो tan स्क्वायर a होगा, अब फिर प्लस tan स्क्वायर को गुणा कीजिएगा तो tan 4a होगा। यानी क्या होगा, पहले देखिए tan स्क्वायर a यहाँ हो जाएगा क्या tan
4a प्लस क्या होगा tan स्क्वायर a। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ जो sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर, ठीक है ना। ये sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो दोनों तो प्लस में होगा, tan 4a प्लस tan स्क्वायर। ऑप्शन कोई सा भी नहीं, यानी tan 4a प्लस tan स्क्वायर a होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ क्या होता प्लस होगा। ऑप्शन नंबर तो बी होगा, tan 4a प्लस tan स्क्वायर a होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान क्या होगा। देखिए sin a क्या है, sin a बराबर दिया है 3/5। तो देखिए आपसे क्या पूछ दिया कि किसका वैल्यू निकाले, cos का। cos a इक्वल टू 1 कैसे बनाएंगे, sin a बराबर 3/5 है, यानी sin थीटा का फार्मूला जानते होंगे, लंब आधार कर्व में p/h होता है, एकदम जानते होंगे। अब देखिए आपको जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, इसमें आपको पता होगा कि तीन चीज होता है, एक लंब होता है इसको p बोलते हैं, कि p होता है तो p होगा, ये क्या होगा b होगा, ये क्या होगा h होगा। आपको देखिए pbh में अगर कोई दो भुजा मालूम होता है तो तीसरा भुजा फाइंड कर सकते हैं, जिसमें देखिए p/h यानी p का वैल्यू कितना होगा 3, h का वैल्यू कितना होगा 2। अब देखिए इसलिए p बराबर कितना हो गया 3, सॉरी p बराबर कितना हो गया, p बराबर 3, h बराबर कितना हो गया 5। आप हमको क्या निकालना है b, तो b बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब h कितना है तो 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो होगा आपको जो हो जाएगा कितना 9, सो घटाएंगे तो कितना होगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है tan का, tan का नहीं cos का, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos b बराबर फार्मूला क्या होता है तो b/h, b कितना है अभी 4, h कितना है तो 5, यानी 4/5 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर किसमें है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चलते हैं। क्या है कि आप लोग अच्छा से समझते होंगे, अगर समझ रहे हैं तो अभी तक आपने अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किए हैं इस सेशन का, तो ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी लाभ मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो cos a का बराबर होगा, यानी a प्लस b 90 दिया है तो cos a इक्वल टू, हमको कहिएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन मारेंगे cos a बराबर sin b होगा, लेकिन कैसे होगा इसको बताना जरूरी है। क्या देखिए a प्लस b इक्वल टू 90 दिया, ठीक, यानी इसको निकालेंगे तो दो चीज कर सकते हैं, a बराबर निकालेंगे तो 90 माइनस b होगा, या b बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a होगा। अब देखिए किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है हमको वैल्यू किसका cos a का, इसीलिए किसका वैल्यू cos a इक्वल टू, तो cos a को क्या लिखेंगे a है, अगर b रहता तो b को लिखते, तो a को क्या लिखेंगे 90 माइनस b। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा जानते होंगे, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, थीटा के जगह पर क्या है b, अभी तो बोले थे sin b होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 क्या होता है कि कहते हैं यदि sin स्क्वायर 68, देखिए नंबरिंग दिया है 40 क्योंकि इससे पहले एक पेज में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। देखिए चलते हैं 40 क्या कहता है sin स्क्वायर 68 और sin cos स्क्वायर 68 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए 68 है तो 68 में दिया है, लेकिन 10 में 22 में भी तो दिया है ना, यहाँ 22 में हम सोचेंगे कि पूरक में बदल दे 90 माइनस थीटा। तो पहले देखिए कैसे बनाते हैं, sin स्क्वायर 68 डिग्री प्लस क्या है cos स्क्वायर 68 डिग्री है। अब क्या कीजिए sin स्क्वायर 68 है, sin स्क्वायर 68 को क्या लिखेंगे, देखिए sin स्क्वायर है ना, तो sin स्क्वायर 68 को 90 माइनस क्या लिखेंगे 22, 90 में से 22 घटेगा तो 68 प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस एकरा क्या लिखेंगे 90 माइनस 22,
90 माइनस क्या हो जाएगा 22। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि थीटा एक जगह पे, उतना कुछ करना ही नहीं है, इतना कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन से। क्या इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, एक होगा। क्यों एक होगा समझिए, क्योंकि और सर जब थीटा आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। जब थीटा बराबर होता है साइन कॉस होता है तो क्या होता है एक, तो थीटा दोनों जगह पे तो इक्वल है, क्या होगा इसका आंसर एक होगा। ज्यादा कुछ इस सवाल में था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर √3, tan a बराबर क्या कर रहा है √3 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए tan a इक्वल टू दिया है √3 दिया है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है। तो tan देखिए इधर tan a है इक्वल टू tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो आप लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है। tan कटा तो a इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सूर्य द्वारा उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 डिग्री की लंबी छाया बनने वाले उदर मीनार की लंबाई क्या होगा। देखिए कोई मीनार है, मान लीजिए जमीन है, जमीन पे मीनार खड़ा, ठीक। अब इस सूर्य जो है से छाया बन रहा है, तो मान लीजिए यहाँ तक इतना बड़ा छाया बनता है, इतना बड़ा छाया बनता है, ठीक ना। और ये छाया बनता है तो इस मीनार का यहाँ तक इसका जो छाया बन रहा है, तो इसका द्वारा उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। और इतना 30 मीटर लंबी छाया, तो छाया कितना बनता है 30 मीटर, और उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो कहता है इस उदर मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए आपको ये क्या दिया है उन्नयन कोण थीटा मानो, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है लंब होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा कर्ण होगा। ये क्या है आधार है, यानी आधार मालूम है लंब निकालना है। तो ये सोचेंगे जो त्रिकोणमिति का अनुपात पर है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, उसमें किसका लंब और आधार में संबंध है, तो टैन का। तो टैन का शर्त लगाएंगे, तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा B, P बट्टा B। तो टैन का टैन लिखेंगे, थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे 60 डिग्री। P कितना है, तो आपको P निकालना है, H निकालना ही है, ये कितना है तो 30। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3, तो H बट्टा कितना हो जाएगा 30, गुना करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा 30√3, कितना हो जाएगा 30√3। क्या चीज में होगा, तो इधर मीटर में दिया था, तो आंसर भी क्या चीज में होगा मीटर में, यानी 30√3 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। फिर तक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक स्तंभ की छाया, फिर वैसी सवाल। मान लीजिए जमीन है, ये स्तंभ है, इसकी स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। छाया की लंबाई जो है ना स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है, यानी देखिए गड़बड़ हुआ इमेज, क्योंकि छाया ज्यादा बड़ा है। और देखिए ये स्तंभ है, ये स्तंभ ये है। अब क्या करता है कि इसकी जो छाया है ना, ये छाया बन रहा है, ये स्तंभ है, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो देखिए ये x है, तो ये √3x होगा। और क्या करता है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो वही tan का फार्मूला लगाएंगे। ये उन्नयन कोण थीटा पूछ रहा है, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बट्टा B। अब tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि मालूम करना है। अब P आपको लंब क्या है x, और बट्टा क्या है √3x, x कट गया, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan कितना डिग्री का, तो tan आपको 30 डिग्री का, tan कट गया, थीटा बराबर आपको कितना आया तो 30 डिग्री। आंसर क्या होगा 30 डिग्री। ऑप्शन क्या होगा तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9sec² a - 9 tan a² इक्वल टू क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, देखिए 9sec² a - 9 tan a क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लिए इधर क्या हो गया sec² a
माइनस टेन ए स्क्वायर। अब क्या होगा कि 9 का 9 sec स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर ये क्या होता है, फार्मूला जानते हो, यानी 9 ज्यादा कुछ था नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45। देखिए sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a कैसे बनाते हैं, क्या है sec a प्लस tan a इंटू क्या है 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। फिर से लिखते हैं क्या है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। क्या है कि अगर sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a का वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो है ना एक कहावत है, साइन कॉस को छोड़ो बाकी को तोड़ो। साइन कॉस दिखेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। अब बाकी को क्या करना है, तोड़ना है, मतलब बाकी को क्या करना है, सरल करना है। अब तोड़ना है तो किस रूप में, साइन कॉस के रूप में। तो सबका फॉर्मूला आता है साइन कॉस के रूप में। तो देखिए sec a बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई cos a, tan a बराबर क्या हो जाएगा sin बटा cos a इंटू 1 माइनस क्या है sin a। अब देखिए अब बन गया सर, ऊपर में 1 प्लस क्या होगा sin a, बटा में क्या होगा एलसीएम cos a आया तो cos a आएगा तो 1 प्लस sin ही होगा। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin a, बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ऊपर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर sin a स्क्वायर बटा में cos a। अब देखिए 1 माइनस sin a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर, बटा में क्या होगा cos स्क्वायर cos a। एक cos a से a को cos a कटेगा क्या होगा cos a। आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर cos a b होगा। इस तरह से सॉल्व किए। अगर आप लोग इसको राइट कीजिएगा तो कर सकते हैं। रोक के वीडियो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan a प्लस sec a 1 प्लस cot a माइनस cos sec a बराबर क्या होगा। फिर देखिए उसी तरह का है, कैसे बनाएंगे, लिखते हैं 1 प्लस क्या है 1 प्लस tan a प्लस sec a, फिर क्या 1 प्लस cot a माइनस cos sec a। क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे कि अभी साइन कॉस को छोड़ना है बाकी को तोड़ना है। 1 प्लस tan a को क्या लिखेंगे साइन a बट्टा क्या लिखेंगे cos a, फार्मूला जानते हैं। प्लस sec a को क्या लिखेंगे 1 बट्टा cos a। फिर इधर देखिए 1 प्लस cot a का फार्मूला क्या होता है cos a बट्टा sin a प्लस प्लस नहीं है माइनस 1 बट्टा क्या होगा cos a के इक्वल टू sin a। अब देखिए क्या होगा, नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा cos a, यहाँ cos a जाएगा तो cos a आया प्लस sin a रहेगा प्लस क्या होगा 1 क्योंकि एक ही है। उसके बाद इधर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा sin a, यहाँ क्या आएगा sin a आएगा प्लस क्या होगा cos a माइनस 1। कैलकुलेशन कीजिए, ध्यान देखिए। आप क्या कीजिए कि आप इसको पूरा को एक जगह मानिए, इसको एक मानिए, यानी इस पूरा को क्या मान लीजिए आपको a मानिए, a पूरा को a, इसको क्या मानिए b, इसको b मानिए, इसको a मानिए। तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखिए a प्लस b क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या होगा कि cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर ऊपर में माइनस b स्क्वायर a का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा cos a sin a, cos a इंटू sin a। अब देखिए बराबर cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, अब प्लस है 2 cos a sin a, 2 cos a sin a। अब देखिए बट्टा में
अब सॉरी माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक, यहाँ क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ऊपर होने लेकिन नहीं देखिए, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर, इस पूरा का वैल्यू जो होगा आपको कितना होगा, इस पूरा का जो वैल्यू होता है एक होता है, क्या होता है एक प्लस क्या होगा 2 cos a sin है, 2 cos a sin है तो ये एक कट गया, ये एक और ये एक को काट दिए, ये एक और ये एक कट गया, समझिए, क्योंकि स्पेस नहीं होने के कारण ये करते, एक स्टेप आप लोग बढ़ा लीजिए, ये कट गया तो आपको क्या बचेगा, ऊपर में जो आपको बचेगा यहाँ 2 cos a प्लस 2 sin, 2 cos a sin बट्टा में क्या बचेगा cos, यहाँ सॉरी cos a sin a था, यहाँ जो था ना, यहाँ cos a sin a था, cos a, देखिए यहाँ क्या था cos a इंटू sin a था, यहाँ क्या होगा तो cos a इंटू sin a, एक कट गया इक्वल टू क्या होगा 2, यानी इसका आंसर जो होगा 2 होगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिए थे, इसको आपको जो दे देगा वो कहेगा कि जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, सिद्ध करे कि इतना इतना इक्वल टू 2 है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए लेके आया। चलिए अगर आप लोग उतारिएगा तो वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्या है कि कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे त्रिज्या होगा ना कि त्रिज्या, लिखने में मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ त्रिज्या होगा। कहता क्या है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। देखिए वृत्त की परिमाप क्या होता है, आप जानते होंगे परिमाप 2 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है तो त्रिज्या पूछ रहा है। मान लीजिए त्रिज्या आर, देखिए पाई से ऐसे बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है वृत्त के परिमाप 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है तो बराबर किए। अब क्या कहता है दोनों बराबर है, इसको काट कूट कीजिए, पाई से पाई काटा, एक आर से एक आर काटा, यानी आर बराबर कितना है 2। तो आपसे क्या पूछ रहा है त्रिज्या, तो 2 क्या होगा मात्रक होगा, 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहता है सभी वर्ग क्या होते हैं। क्वेश्चन कहता है सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होंगे समरूप होंगे, ना कि सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम क्यों नहीं होंगे, देखिए वर्ग का मतलब क्या होगा, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। समरूप का मतलब दोनों का रूप समान होना चाहिए और सर्वांगसम का मतलब रूप के साथ साथ उसका माप भी समान होना चाहिए। मान लीजिए छोटा वर्ग है, आई वर्ग का है तो रूप तो एक जैसा है, क्या माप समान होगा, इसका एरिया कम है इसका एरिया ज्यादा है। सभी वर्ग क्या होंगे समरूप, क्या होंगे समरूप। नेक्स्ट क्या, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्या होगा समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। फिर कहता है भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, कोई भी भुजाओं की संख्या समान हो, या 3 भुजा हो तो दोनों 3 भुजा को, 4 भुजा को हो तो दोनों 4 भुजा को समरूप होंगे। कब, जब उनके संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे, संगत कोण बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगे समानुपाती, क्या होंगे समानुपाती होंगे, तब क्या होंगे समरूप होंगे। ये थ्योरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक बिंदु O है जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर यहाँ त्रिज्या लिखा है, त्रिज्या होगा त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। देखिए पहले एक वृत्त लेते हैं, क्या है कि एक वृत्त है, समझे। इस वृत्त के एक बिंदु A है, वृत्त के जो कितने दूरी पर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है, ये है, और कहता है ये केंद्र है वृत्त का, ये कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और कहता है इस पे से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई कितना है, स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होगा इस त्रिज्या की लंबाई क्या होगी,
यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि इस त्रिज्या r की लंबाई क्या हो। तो देखिए आप जानते हैं कि ये जो होगा 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, इस सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। कर्ण होगा तो ये वाला फार्मूला भी पढ़े होंगे कि आर स्क्वायर बराबर, आर पूछ रहा था, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वो 6 का स्क्वायर, इधर से आर निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, घटाएंगे 100 में से 36 किया तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 8, यानी क्या होगा इसका आंसर 8 होगा। इसकी लंबाई जो होगी कितना होगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 50, बाह्यतम स्पर्श करने वाली वृत्त। देखिए बाह्यतम स्पर्श करने वाली, पेन चेंज कर लेते हैं। बाह्यतम स्पर्श करने वाली दो वृत्त है, उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, या जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करता है बाह्यतम स्पर्श करता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ये प्रतिच्छेद करता है, ये बाहरी स्पर्श करता है, जब स्पर्श नहीं करता। अगर बाह्यतम स्पर्श करता है तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए इससे 3 गो स्पर्श रेखा खींचेंगे, एगो ऐसे ऐसे और ये वाला, 3 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा, इससे स्पर्श रेखा जो होगा रेखा 3 ठो होगा। जब ये दोनों प्रतिच्छेद करता है तो ओनली 2 ठो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा इसमें खींचेंगे, स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा आपको 2 ठो होगा। कितना होगा 2 ठो होगा इसमें 2 ठो होगा। जब ये स्पर्श नहीं करता है, अनेक प्रतिच्छेद करता है, तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए एक ऐसे ऐसे ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितने स्पर्श रेखा इसमें होगा, स्पर्श रेखा कितने होगा तो 4 होगा। यानी देखिए आप जो क्वेश्चन पूछेगा उसको बना देंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करता है तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं 3, यानी वही क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब प्रतिच्छेद करता है तो कितने स्पर्श रेखा 2, जब नहीं प्रतिच्छेद करता और नहीं क्या स्पर्श करता तो कितने स्पर्श रेखा 4। आई होप ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 की ओर चलते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितना स्टार दीजिए कम से कम 5 स्टार, 5 स्टार, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अर्धवृत्त का कोण होता है क्या होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। देखिए वृत्त है, एक केंद्र है, अब केंद्र है देखिएगा, अब ये केंद्र पर व्यास है, इसके द्वारा जो परिधि पर कभी भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है तो 90 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। किसी ने या किसी होगा, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, यानी जीवा की लंबाई कहता है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाएगा कोण क्या है। देखिए कैसे बनाते हैं, कहता है कि एक वृत्त है, इसका जो है ना एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा है। कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, ये जो लंबाई है ना वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो कहता है कि जीवा द्वारा केंद्र पर, मान लीजिए केंद्र है, ये ऐसे केंद्र पर जीवा द्वारा, तो यही केंद्र पर कौन बनाएगा, ये जितने लंबाई है ना उतने जीवा की लंबाई, त्रिज्या की भी लंबाई है। तो चलिए ये दोनों तो त्रिज्या है, जीवा और त्रिज्या दोनों की जब लंबाई बराबर है तो तीनों बराबर हो गए। अच्छा तीनों बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो क्या हो जाएगा आपको, तीनों कोण बराबर, यानी तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की व्यास क्या होगा। देखिए वृत्त है, एक केंद्र है, अब देखिए क्या है, ये जीवा है, जीवा मान लीजिए ए और बी है। क्या कहता है जीवा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, और केंद्र को से ये खींच दीजिए, 8 है तो कितना होगा, केंद्र को समद्विभाजित करता है, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये क्या होगा इसका त्रिज्या होगा,
और ये जीवा जो है ना केंद्र से कितने दूरी पर है, 3, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्यास क्या है, तो ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर आप ये 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, कर्व निकालना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16 9 25 इक्वल टू प्लस माइनस का 5, यानी कितना हो गया 5, यानी आर आपको कितना है 5, तो इसलिए डी जो निकालेंगे ना डी कितना होगा 2 गुणे 5 इक्वल टू कितना 10, क्या चीज में था सेंटीमीटर में, तो 10 का सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है, तो इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य मतलब त्रिज्या कहते हैं 14 सेंटीमीटर, कितने डिग्री समकोण बनाते हैं, समकोण मतलब क्या है थीटा 90 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हो, का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा जानते हैं 90 दैल है, 360 पाई कितना है तो 22/7, आर कितना है तो 14 गुना 14, कैलकुलेशन करेंगे 9 चौक 36, 4 से 7 गुना 14, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 7, कैलकुलेशन करेंगे तो 154, इसका यानी आंसर 154, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, अगर परिधि का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या का पूछेगा, तो वही होगा, परिधि का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का होता है, जो त्रिज्या का होता है वही परिधि का होता है। अगर क्षेत्रफल का पूछता तो क्या करते 2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल का पूछता तो क्या करते कि 2 का स्क्वायर रेशियो क्या करते 3 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 होता, 3 के स्क्वायर 9, न कि जो केवल किसका पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है किस चीज का, परिधि का दिया ना, परिधि त्रिज्या का पूछ रहा है, तो 2:3 ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण P है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी अभी बोले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए थीटा बटा क्या होता है 360 गुना क्या पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा की जगह पर क्या है P, तो होना चाहिए P बटा कितना 360 और गुना क्या पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ जो है आर स्क्वायर तक ही होगा। अब देखिए थीटा P बटा 360 किसी ऑप्शन में नहीं है, P बटा 360 किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है P बटा 360 लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर होता। तो देखिए एक काम क्या कीजिए कि ऊपर नीचा 2 से गुना कीजिए, गुना ऊपर नीचा 2 और 2 से गुना कीजिएगा तो P बटा कितना हो जाएगा यहाँ 720, अब गुना कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे तो ये ऑप्शन अब तो मिल गया, ये भी करके पूछता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धगोला के समपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का समपूर्ण, देखिए गोला का समपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप कहिएगा कि अर्धगोला इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलती होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अर्धगोला जो होगा ना ऐसे होगा, अर्धगोला ये पूरा गोला का आधा हो गया कि आधा इसका भी क्षेत्रफल जुटेगा, इसका भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा क्या कि जो ये गोला है इसको आधा करेंगे तो ये वाला केवल हुआ पाई आर स्क्वायर, ई वाला को जोड़ेंगे तो ई वाला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन अभी जानते हैं, गोला का क्या होता है, गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा होगा 4/3 का क्या हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 2/3 पाई आर क्यूब। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, फिर देखिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो देखिए वृत्त ऐसे होता है,
इसका आधा करेंगे तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर का क्या होगा पाई आर, क्या होगा पाई आर। ये जो व्यास भी तो जुटेगा, अब व्यास को क्या लिखेंगे 2 आर, ई वाला 2 पाई आर होगा आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर प्लस ई व्यास 2 आर, तो क्या करेंगे आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आर इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जाता है। ऐसे कहेंगे कि कोई बड़ा घन है और इसको मतलब क्या किया जाता है कि पिघला करके या दूसरा कोई नया चीज बनाता है, तो क्या करते हैं कि जो इस चीज को बनाया जाता है उसका आयतन ऊपर में, जिससे बनाया जाता है उसका आयतन ऊपर में, जिस चीज को बनाया जाता है उसका आयतन नीचे में रखेंगे। तो कितना घन बना सकते हैं, तो घनों की संख्या, घनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 है। आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है आपको अभी जानते होंगे A3। क्या बनाया जाता है फिर A1 का क्यों रखो, घन ही बनाया जाता है, छोटा घन है तो A2 का क्यों। तो बड़का घन के लिए भुजा कितना है 3, 3 गुना 3 गुने 3, और नीचा में क्या 1 सेंटीमीटर होगा, 1 गुने 1 करोगे तो 3 3 होती है 27/1, यानी टोटल घन जो बनेगा 27 ठो बनेगा। आई होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर होता होगा। अगर क्लियर होता है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि इन सेशन का लाभ आप लोग को दोस्त के भी मिले। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए किसका आयतन का अनुपात पूछ रहा है, बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई। देखिए सब चीज ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सब फार्मूला पर निर्भर है, सबका फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3, और ऊंचाई कितने का, मतलब एक का त्रिज्या r1 कितने का 2, तो दूसरा का त्रिज्या r2 कितने का है आपको 3 है। ऊंचाई इसका कितने डाला h1 डाला आपको कितने 5, इसका h2 कितना डाला 3, तो कहता है इसका आयतनों का अनुपात। इसके लिए देखिए अब क्या कीजिएगा, सुनिए, इसके लिए पाई का पाई रखेंगे, r कितने के आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है ना आप लिखिएगा तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखें, फिर गुना h है तो h कितना है 5, इसके लिए फिर पाई गुना ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, गुना h कितना है तो 3, पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुने 5, फिर रेशियो रख लेते हैं, ये कितना 3 का स्क्वायर 9, गुना कितना हो जाएगा 3, तो कटेगा 5 का 20 और 9 27, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20 रेशियो कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की को देख लेते हैं। कहता है किसी वितरण के मान बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, क्या कहता है कि जो किसी मान बहुलक और माध्यक के बीच क्या संबंध है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूला है। ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में भी बहुत जो है ना योगदान होता है इस फार्मूला का, इसलिए ये क्वेश्चन फार्मूला को याद रखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू मान, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुना मान, यही होता है मान माध्यक और बहुलक में यही संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि 1 3 5 0 3 1 3 का बहुलक क्या होता है। देखिए बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, जिस चर का चर कौन कौन आया है, यहाँ पे 0 आया है, उसके बाद क्या आया है 1 आया है, 1 के बाद क्या आया है 2 नहीं है 3 है, इसका जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कितने कितने टाइम्स आया है, इसका तीनों का लिखे थे, 0 कितने बार आया है 1 बार, उसके बाद इसका जो लिखेंगे ना 1 कितना बार आया है 2 बार, 3 कितना बार आया है तो 3 बार, सबसे अधिक बार कौन आया है तो 3, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको डी होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार आने वाले होते हैं ना वही बहुलक होता है। नेक्स्ट 62 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या होगा। कभी भी माध्यिका निकालना होता है तो पहले ये कीजिए कि उसको देखिए
कि ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में कि है कि नहीं, बढ़ते या घटते क्रम में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अरेंज कीजिए। तो देखिए ये 5 है, 3 घट रहा था फिर बढ़ेगा, नहीं अरेंज कीजिए। क्या कीजिए, 1 लिखिए, सबसे छोटा से लिखिए 1 होगा। ओकर बाद क्या लिखिए, 2 है। ओकर बाद क्या है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 3 है। 2 के बाद क्या लिख ले हम, 3 है। 3 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद 5 भी है और 5 के बाद 6 है और 6 के बाद 7 है। 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, सही है। अब इसका माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है तो आप अरेंज हो गया कि बढ़ते या घटते, इसके बीच में जो होगा, इसके बीच में जो होगा ना, बीच में वही माध्यिका होगा। तो 3 इधर 3 इधर, बीच में 4, तो 4 माध्यिका होगा इसका। अगर यहाँ पे एक और मान लो 0 ले लेते तो बीच में क्या होता है, तो बीच में आपको इधर 3 और इधर 3, 2 को होता है। अब क्या करते, 3 + 4 बट्टा क्या करते, 2 = 7 बट्टा 2 = कितना होता है, 3.5 होता है। तब ये होता है, बीच में अगर 2 होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर 1 होगा तो वही होगा। फिर माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना के बीच के अंतर क्या कहलाता था। अभी भी बोले कि इससे पहले यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि जो देखिए अभी आप लोग को बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे कि जो है ना यहाँ ये वाला बताए थे ना, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने बहुलक, ये वाला 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, वही क्वेश्चन है ये क्या होगा, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, यदि संख्या इतना इतना का मान 6 है तो x का मान क्या है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों के योग, आप लोग जानते हो कि माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य आपको कितना दे रहा है, 6। प्रेक्षण सब क्या क्या दे रहे हैं, तो 3 + 4 + 5 + 17 + x और क्या हुआ टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 5 से 30, इधर का 30 होगा इक्वल टू 6 5 को गुना इधर 1, 6 5 से 30 और उधर क्या होगा 17 5 22, 22 अच्छा 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। जो चेक कर लेते हैं 17 5 22 26 29 + x, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 - 29 इक्वल टू क्या होगा 1। इसीलिए आपको x का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना भराएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 घन विषम संख्याओं का मान क्या होगा। देखिए इसको मिटाते हैं, अगर इसको वीडियो रोक के आप लोग उतार लीजिएगा। क्या है, क्या कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। स्टार्ट कहां से हुआ, 1 3 5 7 सब विषम संख्या होगा। तो प्रथम विषम संख्या तो 1 से स्टार्ट है और वो भी घनात्मक में। तो प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या क्या है, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा और 9 होगा, 5 तो हो गया। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, मान क्या होगा, तो सबको जोड़िए और 5 से क्या कीजिए, भाग कीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अब बट्टा कितना लिख देंगे, 2 2 4 5, तो 5 क्या करेंगे, माध्य पूछ रहा था तो माध्य जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 5 25 होना चाहिए, 16 5 21 25 बट्टा कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। और इसे भी 5 को पूछ रहा था, इसके लिए प्रथम n विषम संख्या का मान पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला होता है n²। तो क्या होता है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 25, डायरेक्ट मानते, ठीक है। संचयी परमवार्ता वक्र को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। संचयी परमवार्ता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। संचयी परमवार्ता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 30 56 35 74 92 कितना का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर आप लोग जानते होंगे, परिसर इक्वल टू उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान क्या है, सबसे उच्चतम मान है आपको 92 माइनस
न्यूनतम मान क्या है? तो 30। तो 92 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा आपको? 62। आंसर क्या हो जाएगा? 62। सबसे उच्चतम मान कितना है? 92। न्यूनतम मान है 30, तो इसमें से घटेगा तो कितना होगा? 62। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, यानी एक आप अलग ऑप्शन बना लीजिए। कितना? 62। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन नहीं है, 62 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जो है ना इस वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह और निम्न सीमा क्या हो? वर्ग चिन्ह और निम्न सीमा देखिए कैसे बनाते हैं, इसको डिटेच करते हैं। वर्ग चिन्ह पूछेगा ना, तो वर्ग चिन्ह, वर्ग क्या है? 20 से 40, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। उच्च सीमा। तो देखिए निम्न सीमा पूछ रहा है, तो निम्न सीमा पक्का है कि कौन होगा? आपको 20। तो 20 वाला ऑप्शन कौन है? एक ही है। 20 वाला कौन ऑप्शन है? निम्न सीमा क्या है? ऐसे क्वेश्चन को 20 देखे तो एक ही है, तो मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो निम्न सीमा निकालना, तो निम्न सीमा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? निम्न सीमा आपको कितना होगा? 20। तो 20 होगा। आपसे पूछ रहा है क्या? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला निकाल, कैसे निकालते किसी वर्ग का? वर्ग चिन्ह, तो देखिएगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा कितना है? 20 प्लस उच्च सीमा कितना है? 40 बटा 2, 60 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 और बोले थे ऑप्शन नंबर क्या? ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न वर्तन में 7 की संचयी बारंबारता क्या है? 7 चर क्या है? 7 ये इसकी संचयी बारंबारता पूछ रहा है। इसकी बारंबारता इससे पहले की बारंबारता, तो 7 की संचयी बारंबारता पूछेगा तो कितना होगा? 8 प्लस 7 प्लस 8 है, 7 है प्लस 5 है, तो कितना हो जाएगा? 8 से 15 5 20। इसका जो संचयी बारंबारता होगा, इसका जो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा आपको? 8 से 15 5 20 आया था, सॉरी कितना है? 20 होगा। अगर 6 का पूछता तो कितना होता? 7 का 5 12 होता। अगर 5 का पूछता तो 5 होता। 8 का पूछता तो सबको जोड़ते, 8 3 11, 11 7 18, 5 23, समझ गए? सबको ऐड करते। जिसका पूछेगा उसकी बारंबारता और उससे पहले सभी की बारंबारता के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। चाहे वो पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस सभी सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए आप लोग जानते होंगे कि प्रायिकता का वैल्यू जो होता है 0 लेस देन इक्वल टू क्या होता है? पी लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रायिकता के वैल्यू 0 से बड़ा होगा, सॉरी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, न तो 0 से छोटा होगा न 0 से कम होगा, समझ गए? और प्रायिकता से कुछ रिलेटेड बात को बता देते हैं। प्रायिकता में 2 तरह की घटना होता है, एक संभव और एक असंभव। संभव घटना क्या होगा? मान लीजिए किसी पासा को फेंकेंगे, पासा पे कुल कितने अंक होते हैं? तो 6। 1 से लेकर कहां तक? 1 2 3 4 5 6। कोई पूछेगा कि एक पासा को फेंकते हैं, पासा को फेंकने से 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? कभी भी नहीं आएगा। फेंकते रह जाएंगे पूरा जिंदगी, लेकिन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि पासा पर तो 7 है ही नहीं। इसलिए तब एक पासा को फेंकने पे 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि 7 कभी घट नहीं सकता, इसलिए 7 आना एक असंभव है। इसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव। इसलिए असंभव घटना, 2 तरह की घटना होता है, एक असंभव, तो एक क्या होता है? असंभव। असंभव, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। एक क्या होगा कि पासा को फेंकेंगे 6 आने की प्रायिकता आ तो सकता है, तो संभव घटना होता है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। और 0 से कभी भी कम नहीं होगा और 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। प्रायिकता का वैल्यू 0 से और 1 के बीच में होगा, समझ गए? और प्रायिकता पीई के लिए आप लोग को फार्मूला भी जानते होंगे, NE बटा क्या? NS। NS क्या होता है? टोटल परिणाम। मतलब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितना परिणाम? तो 6। NS के लिए कितना वैल्यू होगा? 6। 1 प्राप्त होने के लिए प्रायिकता क्या होगी? तो 1 क्या हो आएगा? 1 1/6 होगा।
हमको इस क्वेश्चन पे बात करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो देखिए 0 से ना बड़ा होना चाहिए, सॉरी 0 से ना छोटा होना चाहिए ना 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 2/3 देखिए घटना नहीं हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा 2/3 है तो 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा 0 आएगा, नहीं भाग लेगा 6 इतना आएगा। 15% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 15/100 कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.15 आएगा। उसके बाद क्या है कि 0.7 है, ये भी 0 और 1 के बीच है, लेकिन ये 1 क्या है 0 से कम है, माइनस में तो 0 से क्या है कम है, यानी ये प्रायिकता नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी घटना का ये प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि हम बोले 0 से कम नहीं होता है, समझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन Pe बराबर इतना है तो नई प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। कभी भी किसी चीज के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का कुल योग क्या होता है 1 होता है। देखिए Pe तो घटने की प्रायिकता और Pe डैश को कहते नहीं घटने 1 होता है। ये देगा 0. आपको 0.5, कभी ये देगा घटने की प्रायिकता तो नहीं घटने की पूछेगा, कभी नहीं घटने की देगा तो घटने की प्रायिकता पूछेगा। तो ये दिया तो आपको क्या पूछ रहा है Pe डैश बराबर 1, ये निकालेंगे Pe डैश का क्या होगा 1 - 0.05 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.95, हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद ये क्वेश्चन लास्ट और जितना क्वेश्चन इस सेशन के लिए इतना क्वेश्चन लेकर आए थे, और पूरे बुक से जितना भी अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर भी लिए तो काफी है। इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर नहीं भी करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा कि सारा ऑब्जेक्टिव कहीं से आ जाए तो हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट पेज है, इस पेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घटना की प्रायिकता अभी बोले कितना से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा कितना से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यही भरना था उसमें 0 या 1। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। घटना Pe की प्रायिकता और घटना E नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है तो 1 होता है। चलिए आज जितना भी क्वेश्चन लाए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने देख लिया। आई होप आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसलिए अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे मेहनत को देखते हुए आप लोग कम से कम लाइक कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी दोस्त आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे उन सभी को इन सेशन का फायदा हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।